Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see some updates from AAI Airport Authority of India Junior Executive ATC या फिर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AAI ATC 2022। इसका अपडेट कुछ आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। परमानेंट वैकेंसी है, 400 पोस्ट हैं, बीटेक बीएससी एलिजिबल हैं। इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो पहले ही चैनल पर बनाई जा चुकी है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा इसका थंबनेल दिखेगा तो आप इसको एक बार विजिट कर लीजिएगा। इसमें भी कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे हैं जो कि है एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग। एक तो ये है कि बीटेक अगर आप किसी ब्रांच से हैं तो आप एलिजिबल हैं, वो तो, लेकिन कुछ दूसरी डिग्रीज हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो वो देखेंगे। पेपर पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस कैसा रहता है। इस साल को ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है तो हम उसको भी देख लेंगे। उसके साथ साथ पिछले साल के 10 पेपर्स हैं हमारे पास, वो भी सॉल्व पेपर, 10 सॉल्व पेपर जिनको यहाँ पर आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है अगर आप AAI ATC में अप्लाई करने की सोच रहे हैं। थोड़ी सी एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा है, 1000 रुपीज़, तो एक बार ये डिटेल्स देख लीजिएगा। अगर आप इसमें फिट इन होते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो सारी डिटेल मैंने इस पुरानी वीडियो में बताई है, बट ये डिटेल्स जो एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, सिलेबस प्रीवियस ईयर से रिगार्डिंग है वो आपको पहले जानना ज़रूरी होता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी। तो AAI का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें तो कुछ ऐसा एलिजिबिलिटी दी। सबसे पहले तो मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए किसी में भी आपने कुछ भी डिग्री करी हो। दूसरा, अगर आप बीएससी करें तो बीएससी में 3 साल में ज़रूरी नहीं कि हर सेमेस्टर में, हर ईयर में आपका फिजिक्स मैथ्स हो। कम से कम एक सेमेस्टर में फिजिक्स और एक सेमेस्टर में मैथ्स होना चाहिए। कुछ लोगों का क्या होता है कि लास्ट में जाकर के फिजिक्स ले रहे हैं, मैथ्स नहीं ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया लास्ट में जाके, तो उसमें दिक्कत नहीं है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुड बी अ कंपलसरी सब्जेक्ट, 60% और मोर मार्क्स स्कोर्ड। और इसमें लिखा हुआ है ये साफ साफ कि एक सेमेस्टर में ये कोर्सेज होने चाहिए। हाँ, और डिस्टेंस लर्निंग से ये कोर्सेज नहीं होने चाहिए, ये सब फुल टाइम कोर्सेज होने चाहिए आपके। ठीक है, फिजिकल मोड में। उसके बाद अगर आप देखें जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में सीधा सीधा कोई भी ब्रांच से आपका बीटेक हो, आप एलिजिबल हैं। 60% बस स्कोर होना चाहिए, कोई आपका बैकलॉग एक्टिव नहीं होना चाहिए, आपका सारा बैकलॉग क्लियर होना चाहिए। फाइनल सेमेस्टर वाले एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि आप फाइनल सेमेस्टर वाले एलिजिबल है, ना कि फाइनल ईयर वाले। अगर किसी का अभी तक 7 सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। किसी का 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेंडिंग है, लास्ट डेट तक आपका 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाता है, फिर उसके बाद आप फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट जो है ज्वाइनिंग के समय तक आ जाए तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर इसका यही मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद एक डाउट ये आता है कि जो बीटेक वाले हैं, जो लेटरल एंट्री से ज्वाइन करते हैं या फिर जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया उसके बाद बीटेक कर रहे हैं, तो फिर उनमें क्या है कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं। तो उनका ये है कि एलिजिबल आप हैं, आपको सारी मार्कशीट दिखानी होगी, क्योंकि जो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं उनमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स है। और मैथ्स जो आप थर्ड सेमेस्टर में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी एक सेमेस्टर में मैथ्स रहती है बीटेक में, तो मैथ्स तो है ही, फिजिक्स भी आपका पोर्शन रहता है डिप्लोमा में। तो मेनली उनका यही कंसर्न है कि आपने एक सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो, तो वो चीज़ होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा रिलेवल के बारे में। रिलेवल इंडिया का फर्स्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया, पुरानी वीडियोज़ में आपने देखा होगा रिलेवल के बारे में। इसमें क्या होता है कि आप एक टेस्ट देते हैं, एक फ्री टेस्ट आपने दिया अपनी स्किल्स के बेसिस पर, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री टेस्ट कोई भी दे सकता है किसी भी ब्रांच से आप हों। ठीक है, जैसे एक सक्सेस स्टोरी है तनिष्क सिंह की। इनका देखें तो इन्होंने रिलेवल के टेस्ट के थ्रू क्रेड में जॉब पाई और काफ़ी अच्छी सैलरी की जॉब आपको देखेंगे इनको बैक एंड इंजीनियर की मिल जाती है, वो भी फाइनल ईयर में ही मिल गई। ठीक है, तो फाइनल ईयर में ये जॉब इनको मिलती है। यहाँ पर इनको कोडिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो एक इनका पैशन तो था ही। उसके साथ साथ जो एक प्लेटफॉर्म इनको मिलता है वो प्लेटफॉर्म रिलेवल के टेस्ट के थ्रू इन्होंने अपनी स्किल को वहाँ पे शो किया। और सिंपल सा टेस्ट है, फ्री का, आप दीजिए, उसमें 500 प्लस आपको स्कोर करना होता है। ठीक है, तो आपको कंपनी में सीधे इंटरव्यू देने को मिलेगा। अगर इसका प्रीवियस रिकॉर्ड का बात करी जाए तो अप्रैल के मंथ में ही इसमें 36 लाख पर डे की जॉब डिलीवर हुई। डिफरेंट होर्डिंग्स आपको अलग अलग सिटीज़ में देखने को मिल जाती हैं, और इसमें टोटल 42 करोड़ वर्थ की जॉब हो गई हैं अलग अलग टाइप की। और इसमें 5 नए टेस्ट भी हैं जो कि आपके काफ़ी काम के हो सकते हैं, जिसमें से प्रोजेक्ट एसोसिएट का टेस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ग्राफिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फाइनेंस है। और इस तरह के अलग अलग टेस्ट आप 18 कैटेगरीज के दे सकते हैं। इसमें क्वालिफाई करिए, जॉब मिलेगी, आपको इंटरव्यू के कॉल आएंगे। उसके साथ ही आपको कुछ प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलता है, जो कि टॉप कैंडिडेट्स को एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मैकबुक, आई वॉचेस, आईफोन्स। सो आपको करना कुछ नहीं है, बस सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, रिलेवल का टेस्ट आप उससे जाकर के दे सकते हैं। ठीक, तो एक तो ये अपडेट हो गई। इसके बाद अगर आप वापस से टॉपिक पर आते हैं तो कि सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है। तो सिलेबस पेपर पैटर्न देखने के लिए उसमें भी अभी कुछ दिन पहले अपडेट आ गया है। सिलेबस का अपडेट देखिए, मैंने
ये बताया था आपको, लिंक आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी। पहले तो नोटिफिकेशन आया था, उसके एक दिन बाद आपका सिलेबस आ गया। तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले देखिए 2 पार्ट में सिलेबस दिया गया है, दोनों पार्ट का एक ही साथ पेपर हो रहा है, एक ही पेपर हो रहा है, 2 पेपर नहीं है, एक पेपर है। बट उसमें क्या है कि आधे पोर्शन को अलग दिखा दिया गया, 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के, जो कि आधा वेटेज लगभग ले रहे हैं, लगभग क्या एग्जैक्ट आधा वेटेज है। इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 मार्क्स का, 1 नवंबर का एक क्वेश्चन है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है इसका, ठीक, उसका हम अलग से किसी वीडियो में बात कर लेंगे। जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और फिर आपके 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज अवेयरनेस हो जाता है, मतलब जीए, ठीक है। तो जीए आपका जो है 10 नंबर का हो जाता है, और जो आपका एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड आपका मतलब मैथ्स वाला पोर्शन 15 मार्क्स का हो गया। मैथ्स मतलब ये सिंपल मैथ्स, एप्टीट्यूड वाली, वो मैथ्स का एक अलग सा होगा ही। रीजनिंग 15 मार्क्स की, 20 मार्क्स का इंग्लिश, तो कुल मिलाकर के ये 60 मार्क्स का तो एक ये कह सकते हैं कि नॉन टेक टाइप का हो गया। बट यहाँ पर जो टेक्निकल पोर्शन है वो आपका कोई भी बीटेक या बीएससी के सिलेबस का नहीं है। साफ तौर पर इन्होंने इस बार मेंशन कर दिया 10+2 का। लास्ट टाइम 10+2 मेंशन इतना एग्जैक्ट नहीं था, बट ये था कि लगभग जब वो मांग रहे हैं तो 10+2 के ज़्यादातर क्वेश्चन थे, कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते थे जो फर्स्ट ईयर बीटेक या बीएससी के होते थे, ठीक है। बट इस बार ये प्रॉपर मेंशन है 10+2 वाला, और यहाँ पे 60 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, 30 मार्क्स के दोनों के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स और मैथ्स के डोमेन वाले क्वेश्चन। अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाऊंगा तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। 120 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, 120 मार्क्स आपके 120 क्वेश्चन। ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स रखी रहेगी, और बायलिंगुअल है, सबसे अच्छी बात है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास इतने अवेलेबल हैं, लोग आपको 1-2 पेपर दे रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 2015 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का पेपर है, 2016 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का पेपर है, 2018 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 का पेपर है, 2020 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, तो कुल मिला के 10 पेपर हैं, 10 के 10 पेपर सॉल्व हैं, ठीक। यहाँ जो 2018 तक के पेपर हैं ये तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व हैं, और ये जो 2020 वाला है इसमें क्वेश्चन है और उसका आंसर मार्क्ड है, राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि वो ऑनलाइन था, ऑनलाइन जो आंसर शीट जनरेट होती है वही है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 10 पेपर हो जाते हैं, तो एक बार उन पेपर्स को देख लीजिए, उनका लेवल देख लीजिए कि आप उसको रियल में तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी 14 जून तक का टाइम है आपके पास, 15 जून से शुरुआत हो रही, 14 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के अगर आप मान के चलें कि 1-1.5 महीने बाद भी एग्ज़ाम होता है, तो उस गैप में आप इस पे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाएंगे कि नहीं। कई लोगों ने काफ़ी 2-2.5 महीने के टाइम पीरियड में अच्छे से तैयारी करके किया है, तो आप भी आराम से कर सकते हैं। बट एक बार पेपर देख लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको पेपर सिलेबस सब कुछ बता दिया, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बस ये बताया था कि नोटिफिकेशन है, अच्छा नोटिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है वो बताया था। बट यहाँ पर कुछ और चीज़ें क्लियर हो गई, जिससे कि जैसे ही 15 जून से एप्लीकेशन चालू होता है तो आपके माइंड में ये विजन क्लियर होगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो तैयारी करनी होगी तो ये पेपर्स आपके काफ़ी काम आएंगे। बाकी मैंने जो अपडेट्स थी आज की दे दी हैं, लेकिन आप देखिए कि रेगुलर जॉब अपडेट्स आपको 7 बजे मिल जाती हैं, कुछ दिन सरकारी जॉब अपडेट होंगी, ज़्यादातर प्राइवेट जॉब अपडेट्स आती हैं, टाटा की, LNT की, अलग अलग कंपनीज़ की जॉब अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। सारी मोस्टली फ्रेशर्स के लिए रहती है, कुछ 1-2 एक्सपीरियंस के लिए भी बीच बीच में आती रहती है। तो डेली जॉब अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें 5000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट पूरी हो गई इस वीडियो में, और अगर आपकी कोई कमेंट क्वेरी सजेशन रहती है, नीचे कमेंट सेक्शन है ही, आप वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या आप पर्सनल ईमेल भी भेज सकते हैं। ये ईमेल आईडी है yt.onlinevideotutorials@gmail.com। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।